हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सबसे ईजीएस्ट टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। राइट, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक को, दैट इज़ पॉलिनेशन। मुझे लग रहा है क्लास 7 से ही पॉलिनेशन का डेफिनेशन आप लोगों ने याद किया होगा। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? दैट इज़ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये तो आपने रट लिया है, आई नो दिस इज़ रोट लर्निंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्लावर का काम क्या है ना, कि फर्टिलाइजेशन करवाना। फर्टिलाइजेशन में होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, राइट। फर्टिलाइजेशन का मतलब है। तो अब अगर आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें तो आपको ध्यान में आएगा कि पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट है, स्टामेन के एंथर के अंदर, और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, कार्पेल के स्टिग्मा स्टाइल के नीचे ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट है। तो अब दोनों पहले एक साथ तो हो, तभी तो फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पॉलन ग्रेन को आखिर कार्पेल तक लाएगा कौन? यहाँ पे लाने का जो प्रोसेस है वो करेगा कौन? स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन कैसे आएगा? तो अब ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। पॉलिनेशन का डेफिनेशन आप सभी को पता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दिस इज वेरी क्वाइट क्लियर। बट हु आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स हु आर डूइंग दीज थिंग्स? सो लेट्स सी ऑन द। ये देखो, पॉलिनेटिंग एजेंट बच्चों क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या नाम है? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में कौन सब आ जाएंगे? एंट्स आ सकते हैं, चींटियाँ आ सकती है, बटरफ्लाइज आ सकती है, तितली आ सकती है, हनी भी आ सकती है, मधुमक्खी आ सकती है, राइट। ये सारे हमेशा आप देखोगे फूल और पेड़ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब ये इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ऐसा होता है कभी इनके पैर में, कभी इनके विंग्स में, पंख में ये पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और वो स्टिग्मा पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। कभी कभी ये काम बर्ड्स भी कर देते हैं। बर्ड्स भी जो है कभी कभी प्लांट पे जाते हैं नेस्ट ढूंढने के लिए, जैसे पीपल हो गया, बनियान ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, तो वहाँ बहुत सारे पॉलिनेशन करवा देते हैं। ह्यूमंस हो गए, आदमी है वो भी गया, वो भी कुछ काम कर रहा है, फ्लावर को वो तोड़ रहा है, या वगैरह वगैरह बहुत कुछ में ये इस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो जाता है एंथर से स्टिग्मा में। ये काम हवा और पानी, विंड एंड वाटर, ये दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एजेंट्स विच आर कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन। These are the agents which helps in pollination. I hope it is very quite clear. नाउ सी, पॉलिनेशन बहुत ईजी है। टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो सेम फ्लावर में होता है। फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होगा फ्लावर, तभी सेल्फ फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा? सेम फ्लावर में तो एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज आइदर स्टामेन और कार्पेल। सो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए अगर आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन कर देगा कि सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बोथ, नन, तो कैसे आंसर करोगे? सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, उसी के एंथर से पॉलिन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट होगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन के लिए दो डिफरेंट फ्लावर्स चाहिए। क्या चाहिए? डिफरेंट फ्लावर्स चाहिए। फिर क्वेश्चन है कि सेम प्लांट के या अलग अलग प्लांट के? तो माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंट फ्लावर्स सेम प्लांट के होंगे तो भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है, और दूसरे प्लांट के होंगे तो भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है। इसके अगर फ्लावर डिफरेंट हो गए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ईजी सा टॉपिक था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो येस मैम करके कमेंट ज़रूर करें, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाए, बिकॉज योर बोर्ड एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर नाउ। तो जस्ट गेट रेडी फॉर दैट एग्ज़ाम। ओके स्टूडेंट्स, बाय।